गुड एमसी ऑल ऑफ यू। गुड एमसी, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक लाइव में। आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बातचीत है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। फटाफट से आप लोग आते जाएं, देन स्टार्ट माय टॉपिक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब एकदम बढ़िया होंगे, राइट? गुड एमसी ऑल ऑफ यू। गुड एमसी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट माय टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले प्रणाम आप सभी को। गुड एमसी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के लाइव सेशन में, राइट? चलिए सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश कानपुर में रहती हूँ। और आज अगर मैं बात करूँ इस सिस्टम में, तो मैंने सीखते हुए इस सिस्टम को स्टार्ट किया था और आज सीखते हुए समझते हुए अगर मैं बात करूँ तो आज 18 स्टेट में टीम है और चेयरमैन स्टार के लेवल पे हूँ, जो कि कंपनी का, एमसी कंपनी का बहुत ही रिस्पेक्टेड और रिकॉग्नाइजेबल लेवल होता है। बहुत यानी कि बहुत सम्मानपूर्ण जो होता है, ये लेवल है हमारा चेयरमैन स्टार का। तो हमने ये लेवल लिया है। आज हमारी टीम में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे सुपर स्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, रूबी स्टार हैं और मैं चेयरमैन स्टार हूँ। अमित त्रिपाठी जी, गुड एमसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में। और अमित त्रिपाठी जी हमारे टीम के जबरदस्त डायनामिक लीडर हैं। आप लोग इनके साथ एमसी में जुड़ सकते हैं और खुद को सफल भी बना सकते हैं, राइट? ये क्योंकि पूरा आपका साथ देंगे। आज इनकी भी टीम की अगर मैं बात करूँ तो काफी स्टेट वुमेन की टीम है और बहुत जबरदस्त वर्क इनका चल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि आज का जो सीखते हुए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और सीखते हुए समझते हुए आज इस बिजनेस में जो मैं अगर बात करूं, सीखते हुए समझते हुए अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आज चेयरमैन स्टार का लेबल लिया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है और आज भी सीख ही रहे हैं, राइट? क्योंकि किसी चीज में परफेक्ट बनने के लिए आपको हर डे अपडेट रहना पड़ेगा, हमेशा खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, राइट? बहुत जरूरी होता है किसी भी सेक्टर में सफल होने के लिए कुछ बातें। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, जिसका नाम है कि इस बिजनेस, ये जो बिजनेस है ये 4 स्टेज में होता है। ये बिजनेस जैसे इंसान का होता है ना, पहला स्टेज होता है बाल्यकाल का, फिर युवा काल, फिर जवान, उसके बाद चौथा जो स्टेज होता है वो है प्रौढ़ यानी कि बुढ़ापा, राइट? उसी तरीके से बिजनेस का भी यही सिचुएशन रहता है। बिजनेस में भी, कोई भी बिजनेस हो, चाहे जनरल बिजनेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, अगर आपको सफल होना है तो आपको 4 स्टेज पे फोकस करना पड़ेगा और चारों स्टेज तक बने रहना होगा, राइट? क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि आज इस कंपनी में सफल नहीं हुए, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी बदल लेने से आप सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा और वो भी एक ही जगह पे टिक के, राइट? तो अगर एमसी की हम बात करें तो एमसी एक अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी का प्लान बहुत जबरदस्त है। बस जरूरत है सिर्फ एक चीज की, आपका काम करने की, आपको मेहनत करने की, आपको दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ इस बिजनेस में लगे रहने की, राइट? तो जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमने इस बिजनेस को पहला जो स्टेज हमने झेला या सीख रहे हैं, जिसका नाम है बचपन। बचपन में क्या होता है, जब हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, राइट? उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं जी? सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं उन लोगों की जिनको हम जानते हैं, राइट? भाई अनजान लोगों की तो शुरुआत में हम लिस्ट बना नहीं सकते। लिस्ट उन लोगों
की बनाएंगे ना जिनको हम जानते हैं, राइट। और जानने की अगर बात करूं तो हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, नियर अबाउट के जो लोग हैं, हम अगर जॉब करते हैं तो जॉब सर्कल वाले हो गए, इससे कलीग्स हो गए, और जो दूर के रिश्तेदार हुए वही हुए। भाई कभी अगर हम बच्चे का शादी करते हैं, बर्थडे करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं तो लिस्ट बनाते हैं ना लोगों की, राइट। इस बिजनेस में भी सबसे जो पहला काम होगा वो होगा लिस्ट बनाने का, और लिस्ट बना के उस लिस्ट पे प्रोस्पेक्टिंग करने का। सिर्फ लिस्ट बनाने से ही काम नहीं चलने वाला है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई फंक्शन है, शादी ब्याह है, एक डायरी लिया आपने और उस डायरी में खाली लिख के रख दिया कि 100 लोगों को बुलाना है, और उनको प्रोस्पेक्ट नहीं किया, मतलब उनको जाके आपने आमंत्रण नहीं दिया, उनको बुलाया नहीं, तो क्या वो आएंगे फंक्शन में? नहीं आएंगे ना। तो इसी तरह से इस व्यापार में भी, हरीश मौर्य जी गुडाम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस व्यापार में भी आपको लिस्टिंग के बाद करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिंग, राइट। जो दूसरा कार्य स्टार्ट होता है, पहला कार्य जो हमारा होता है, हिना प्रधान जी गुडाम सी हिना जी, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टिंग करना होगा। भाई जो हमारे लोग हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बहन, साला साली, जीजा, जो भी हैं, सबसे हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, सबको बताएंगे, अपने मित्र को बताएंगे, जो हमारे जॉब सर्कल वाले हैं, कलीग्स, उनको बताएंगे। मतलब यानी कि जो हमारे परिचित लोग हैं, हम उनके साथ बैठ के प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, हम उनके घर जाएंगे, उनको बताएंगे, कुछ अपना प्रोडक्ट देंगे, है ना। उसमें से कुछ लोग हमारे प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, बोलते हैं ठीक है बाद में देखेंगे, अभी तो इस महीने का राशन आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपका क्या काम है? प्रोस्पेक्टिंग करना। ये नहीं है कि आपने एक आदमी को बताया और आप उम्मीद करके बैठ जाओगे कि वो आदमी आपसे 10,000 का सामान ले लेगा, ऐसा कतई नहीं होगा। व्यापार आप करने निकले हो, ठीक है, व्यापार अगर आप करने निकले हो तो प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी पड़ेगी। इस बिजनेस में लोगों की मानसिकता यही खराब है। अगर लोग 10 घंटा जॉब करते हैं तो 10 घंटा सुबह 10 से शाम को 5 तक 7 घंटा लगातार लगे रहते हैं। लंच भी बहुत मुश्किल से करेंगे ऑफिस में बैठ के, लेकिन जब आईएमसी बिजनेस में आ जाएंगे तो सिर्फ फ्री का पैसा चाहते हैं। हम जुड़ गए, सामान ले लिया, पैसा नहीं मेरे भाई, काम यहाँ भी करना पड़ेगा। काम उस ऑफिस में भी करते हो, नौकरी में भी करते हो, तो काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। बिना काम के पैसा नहीं आने वाला है, निश्चित तौर पे यकीन मान लीजिए, राइट। बस काम का तरीका अलग होता है। भाई जो जिलेबी की दुकान है वो जिलेबी बेच के पैसा कमाता है ना। कोई चाट पकौड़ी की दुकान है, वो चाट पकौड़ी बेच के पैसा कमाएगा, है ना। कोई हेयर कट वाली दुकान है तो क्या करेगा? जलेबी बेचेगा? नहीं ना, तो हेयर कट करके पैसा कमाएगा ना। सबके व्यापार का काम अलग अलग होता है, राइट। उसी तरीके से इस बिजनेस का काम यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस सिस्टम में लाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस बिजनेस के बारे में प्रोस्पेक्टिंग करो, उनको बताओ कि कंपनी का प्लान बताओ, कंपनी का प्रोडक्ट बताओ, कैसे इनकम कर सकते हैं ये बताओ, प्रोडक्ट में क्या खास बात है ये बताओ, आपने जो प्रोडक्ट यूज किया आपको जो अच्छा लगा आपने वो बताओ, प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ। यानी कि सबसे पहला काम क्या करना है जी? आपको करना है प्रोस्पेक्टिंग, राइट। पहला हमारा हो गया प्रोस्पेक्ट। अब दूसरा है युवा। जब हम युवा हो जाते हैं तो क्या होता है, उसी में से जब हम प्रोस्पेक्टिंग जो हम कर रहे हैं ना, उसमें से कुछ लोग हमारे यूजर तैयार हो जाते हैं ना। कुछ लोग क्या तैयार होते हैं? कुछ लोग हमारे यूजर तैयार होते हैं। वो हमारा प्रोडक्ट लेंगे, उनको अच्छा लगेगा, कहेंगे ठीक है, कोई कहे कोई 500 का लेगा, कोई 1000 का लेगा, कोई 2000 का लेगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं पहले ठीक है, पहले हम प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं प्रोडक्ट कैसा, फिर बताएंगे काम आम के बारे में। या कुछ लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि नहीं भाई मेरे से काम आम नहीं होने वाला, मेरे से। हरिश्चंद्र जी गुडाम सी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो जरूरी नहीं आपके साथ काम करें, राइट। वो आपको ये कहेंगे कि पहले हम प्रोडक्ट यूज करके देखेंगे कि वाकई में प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं है, है ना। क्योंकि अभी तक क्या था कि वो मार्केट से प्रोडक्ट ला रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या है, आप दे रही हो, अब क्या है, पूनम चंद्रा दे रही है ना उसको प्रोडक्ट, तो उनको इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाला है, राइट, है ना। तो वो क्या करेंगे, आपके यूजर बनेंगे, कहेंगे ठीक है भैया
ठीक है भैया, आप आ गए तो चलो 500 का दे दो, कोई कहेगा 1000 का दे दो, कोई कहेगा 200 का दे दो, कोई कहेगा ठीक है 140 की सिर्फ एलो डाइजेस्ट लेके ही हम देखते हैं पहले। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 140 का दो, तुलसी 150 का दो या 210 का दो, है ना भाई। एमआरपी पे मन करे तो दो। कंपनी कतई ये नहीं कहती है कि आप डीपी पे ही प्रोडक्ट बेचो। कंपनी तो उल्टा कहती है कि शुरुआती दौर में एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचना चाहिए। भाई कौन सा दुकान वाला है जो एमआरपी पे माल नहीं बेचता, तो आप क्यों फिर अपने प्रोडक्ट सस्ते करके बेचोगे? आप भी एमआरपी पे बेचो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप रिटेल प्रॉफिट कमाओगे। जब रिटेल प्रॉफिट होगा, कमाओगे आप, तो क्या होगा, आपका पेट्रोलिंग का खर्चा निकलेगा, मोबाइल का खर्चा निकलेगा, राइट। इसीलिए शुरुआती दौर में एमआरपी पे ही प्रोडक्ट देनी चाहिए, किसी को भी आप दे रहे हैं। बाकी आपकी स्वेच्छा है, ठीक है, बाकी आपकी स्वेच्छा है। आपको मन करे आप एमआरपी पे दो, आपको मन करे आप डीपी पे दो, राइट। तो क्या करना है आपको, जो है सबसे पहले लोगों को, कुछ लोग यूजर तैयार होंगे, ठीक है। जब उसी में से जो यूजर यूज करेंगे उनको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा, तो फिर वो क्या कहेंगे कि अब मुझे बना दो। तीसरा जो अवस्था आता है वो होता है जवान का, अब मुझे बना दो डिस्ट्रीब्यूटर। पहला क्या किया, प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा यूजर। अब उसी यूजर में से कुछ लोग होंगे कि ठीक है भैया मेरा भी ये पैन कार्ड ले लो, आधार कार्ड ले लो, नॉमिनी का नाम ले लो, मेरी भी ज्वाइनिंग लगा दो, मुझे भी 2 से 3 हजार रुपए का कम से कम प्रोडक्ट जो है मुझे भी फ्री मिलेगा, है ना, मतलब मुझे भी 40% तक डिस्काउंट पे मिलेगा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आईडी ले लेते हैं, ज्वाइनिंग ले लेते हैं आपके साथ, ठीक है। तो क्या बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी बनते हैं बहुत सारे, अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं। शुरुआत में वो यूजर, मैंने प्रोस्पेक्टिंग की, वो यूजर बने, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, है ना। ताकि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए बनाया है उनको, ताकि वो मैंने कानपुर से छोड़ के, अगर कानपुर का कोई व्यक्ति है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बता दिया, तो कल को मुंबई जा रहा, मुंबई में सामान लेगा, ऐसे दुकान पे जाएगा, ऑनलाइन मंगाने में समस्या होगी, अगर मंगाएगा वो तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि डीपी पे प्रोडक्ट उसको मिलेगा, ठीक है। सुनील श्रीवास्तव जी, गुड एमसी। तो क्या होगा कि उसको डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा, एमआरपी से 30 से 40% तक छूट पे, राइट। तो क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। जो तीसरा पॉइंट होता है वो बहुत ही खास होता है डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, राइट। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है वो प्रोडक्ट भी यूज करता है, उसको फिर हम बता सकते हैं कि भाई आप अब तो पहले आप यूजर थे, मैंने आपका प्रोस्पेक्टिंग किया, फिर आप यूजर बने, अब आप डिस्ट्रीब्यूटर बने, तो आपको कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद, है ना। जिसमें कि पहला तरीका, आपको कंपनी का प्लान शो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कंपनी का प्लान आना चाहिए, सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें, अब आप बन गए हो एमसी के डिस्ट्रीब्यूटर, तो कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, जिसमें जो पहला काम होता है वो होता है शो द प्लान। आपको सबसे पहले कंपनी का प्लान सीखना पड़ेगा, कंपनी का प्लान सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, राइट। दूसरा, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी। अभी तक आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपको ये पता है, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि अपने पास शुगर की कौन सी दवाई है, हार्ट की कौन सी दवाई है, अर्जुना रिस्ट है, तो ये है वो है, जो 350 प्रोडक्ट है, ये आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम ही को, अभी 4 दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया कि मैडम आपके यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और महंगा बहुत है। मैंने कहा अच्छा, क्या यूज किया था आपने? भाई क्या यूज किया था मुझे भी तो पता चले, क्योंकि मुझे तो इतने साल में, 2-2.5 साल में ये नहीं पता चलेगा कि मेरा कोई प्रोडक्ट महंगा है और अच्छा नहीं है। क्या यूज किया? बोला मैंने आपके यहाँ का सरसों तेल यूज किया, तो बहुत महंगा भी है और अच्छा भी नहीं है। हमने कहा सरसों तेल यूज किया आईएमसी का? बोला हाँ। सच बता रहे? बोला हाँ, झूठ क्यों बोलेंगे हम आपसे, सच बता रहे, हमने यूज किया सरसों तेल। हमने कहा भाई साहब लेकिन हमारे यहाँ तो सरसों तेल आया ही नहीं है, लेकिन रुकिए अभी मैं सर्च करके देखती हूँ, शायद मेरा ही कभी ध्यान नहीं गया हो। मैंने तुरंत सर्च किया, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे कंपनी में मस्टर्ड ऑयल नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उनको बताया, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को बहुत ही चालाक और समझदार समझते हैं ना। वो बहस करने लगे हमसे, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता, मैंने लिया है। देखा पूरा लिस्ट हमने भेजा, हमने कहा देखिए मेरे यहाँ ये प्रोडक्ट नया वाला लिस्ट है,
पुराने की मैं बात ही नहीं करती, नया वाला लिस्ट है, इसको आप देख के बताओ कि इसमें मस्टर्ड ऑयल कहाँ है। आप कहोगे तो मैं पुराना लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगी। ऐसा ना हो कि 2 साल पहले आ रहा हो, 5 साल पहले आ रहा हो, अभी तक मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल आईएमसी में नहीं आया है, तो झूठ बोलने। हमने कहा कि आपको नहीं प्रोडक्ट लेना है, कोई बात नहीं, ज्वाइन नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ बोल के कंपनी को बदनाम करने की कोशिश मत करा करिए, बहुत गलत बातें होती है। तो वो बेचारे शर्मिंदा हो गए, थोड़ा सा होना पड़ेगा, ये आपको इसलिए पता रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग कुछ भी उलझुल आपको बोल देंगे। कह रहे आपकी कंपनी का तो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं, पता चला आपकी कंपनी में प्रोडक्ट आया नहीं, आप टेंशन में बैठे हो। अगर मुझे पता नहीं रहता कि मेरे कंपनी में मस्टर्ड ऑयल आज तक नहीं आया, राइट, तो मैं फिर उस आदमी से कैसे बात करती, कैसे डिस्कस करती, वो तो मुझे बना के चला जाता ना फिर। तो मैंने ऐसा किया, राइट। तो तीसरा जो अवस्था होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब आप बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या जब आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो उनको 2-3 चीज आपको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। पहला, शो द प्लान सिखाना पड़ेगा, उनको प्लान शो करना आना चाहिए, क्योंकि जैसे वो कहेंगे ना हम आईएमसी से हैं, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि हम आईएमसी से हैं, दूसरी कंपनी के लोग अच्छा आपके कंपनी में प्लान क्या है, इनकम क्या है, जबरदस्ती, अरे आपके यहाँ इनकम ही नहीं। इससे अच्छा है कि आपको कंपनी का प्लान आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं तो, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर अगर बन गए हैं तो अब आपको कंपनी का प्लान आना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, कंपनी कहाँ से सर्टिफाइड है आपको पता होना चाहिए, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, वेयर हाउस कहाँ है ना, ये सारी चीजें आप सो द प्लान में सीख सकते हैं, राइट। दूसरा, प्रोडक्ट क्या क्या है वो आपको सीखना पड़ेगा, किन इंग्रेडिएंटों के तरीके से प्रोडक्ट हमारा बनाया गया आयुर्वेदिक ग्रंथ से, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, बिकॉज अब आप बन गए हैं डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। अब जो चौथा अवस्था आता है जिसका नाम है प्रौढ़ यानी कि बूढ़ा, सबसे अच्छा जो अवस्था आता है प्रौढ़। क्या कहते हैं लोग, अरे इन्होंने जो बाल है ना धूप में नहीं सिखाए, या कुछ लोग कहते हैं मैंने अपने बाल जो बेटा धूप में नहीं सुखाए, उम्र के साथ ये सफेद हुए हैं मेरे बाल, राइट। इसका मतलब क्या है कि उनकी उम्र हो गई है तो वो तजुर्बेकार हो गए, ये तो कहते हैं लोग। तो आपको ये समझना होगा कि जब प्रौढ़ अवस्था आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में या एमसी बिजनेस में, तो आप बन जाते हो लीडर। लीडर का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जिसको अपने कंपनी का प्लान पता है, वो व्यक्ति प्रोडक्ट पता है, कंपनी किस मेथड पे काम कर रही है ये पता है, उसकी टीम अच्छी खासी होती है, अच्छा खासा इनकम आता है, अच्छे खासे लेवल पे वो होता है, इसको कहते हैं लीडर। मैंने पहले ही कहा कि लीडर आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेन्ड। पहला प्रोस्पेक्टिंग की, दूसरा उसको यूजर बनाया, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, चौथे फेज में जाके वो बनता है लीडर, यानी कि एक तजुर्बेकार व्यक्ति जिसको सारी चीजों का नॉलेज है अपनी कंपनी के बारे में, राइट। आज मुझे कोई बोल सकता है कि आपकी कंपनी का प्लान ये है, नहीं, क्योंकि मुझे पता है, बिकॉज आई एम लीडर। प्रोडक्ट क्या क्या है कोई मुझे बोल सकता उलझल नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, मुझे ये पता है कौन सी डिजीज में कौन सी दवाइयां देना चाहिए, मुझे ये पता है, राइट। तो इसका मतलब आई एम अ लीडर। तो लीडर जो प्रौढ़ अवस्था होता है इस बिजनेस में, तब जब आप बनते हो लीडर, राइट। लीडर बनते ही आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। जो लीडर होता है ना वो कभी हताश नहीं होता। जब प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज होता है, जब यूजर बनता है तो उससे ज्यादा कंफ्यूज होता है, और जब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तो उसका कंफ्यूजन का जो समस्या होती है और हिला होता है, उसका जो माइंड सेट है पूरी तरह से हिला होता है, राइट। लेकिन जब धीमे धीमे वो सीखते सीखते डिस्ट्रीब्यूटर में सीख रहा है, लोगों की नाक को सुन रहा है, बहुत सारे थपेरे खा रहा है, वो लोगों के मजाक को झेल रहा है, लोगों के अपमान को सह रहा है, तब जाके बनता है लीडर।
कहते हैं कि हजारों लोग जब मरते हैं, जब लाखों लोग मरते हैं, एक लीडर पैदा होता है मेरे भाई, एक लीडर। ये राजनीति में कहा जाता था, यहाँ ऐसा नहीं है। हजारों लाखों तकलीफ सहने के बाद आप बनते हो लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट। अपने ही लोग आपका साथ नहीं देंगे, अपने ही लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, अपने ही लोग बीमारी से ग्रसित हैं लेकिन आपकी दवाइयां नहीं लेंगे। लेकिन आपका क्या काम है? काम कतई ये नहीं है कि छोड़ देना, काम ये है कि प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कहते हैं कि किसी की जिंदगी आप नहीं बदल सकते, लोगों को अपनी जिंदगी बदलने के लिए हाथ में निर्णय खुद ही लेना पड़ेगा। हाथ में ये जो कलम है ना, इसका हथियार हमसे बिजनेस रूप हथियार जो है खुद उठाना पड़ेगा, तब जाके आप विजेता बनते हैं। विजेता यानी कि लीडर जो विजय हासिल करता है, दुख पे, दरिद्रता पे, बेरोजगारी पे जो विजय हासिल करता है, उसका नाम होता है लीडर, 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 राइट। बहुत आसान होता है कह देना, बहुत आसान होता है ये कहना कि अरे इनके लिए तो बड़ा आसान था। आसान किसी के लिए नहीं होता है, ना आसान मेरे लिए है, ना आसान आपके लिए होगा। आप ये सोचो ना कि 10,000 रुपए की नौकरी आप करते हो, जाके 12-12 घंटा लगातार दिए रहते हो, अपना खून पसीना जला जला के तब जाके काम करते हो, है ना। और यहाँ जहाँ लाखों रुपए हमें कमाने हैं, इन्वेस्टमेंट हमने कुछ किया नहीं, समय ही तो सिर्फ देना है, अगर वो भी नहीं दोगे तो कैसे काम करोगे। बस दुख की ये बात है कि लोग जो नौकरी करते हैं उस नौकरी में वो भरपूर टाइम देते हैं, उस नौकरी में वो समझते हैं कि नौकरी के मालिक को किस तरह से अमीर बना देना है, उसके लिए पूरे जतन, पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण भाव से काम करते हैं। लेकिन खुद को अमीर बनाने के लिए ये सारी चीज पता नहीं क्यों हवा में उड़ जाती है। कैसे काम चलेगा? कैसे आप बनेंगे लीडर? कैसे आप बनेंगे अचीवर? कैसे होंगे आपके सपने पूरे? कैसे होंगे आपके गोल पूरे? कैसे? इसके लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी ने आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग किया होगा, किसी के आप प्रोस्पेक्ट बने होंगे, किसी ने आपको यूजर बनाया होगा, हमको भी बनाया, फिर मुझे डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाया, और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद काम मेरा शुरू हो गया लीडर बनने का। कोई आपको प्रोस्पेक्ट तो बना सकता है, कोई आपको यूजर तो बना सकता है, यहाँ तक कि कोई आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकता है, लेकिन अगर लीडर बनना है उसके लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा लीडर बनने के लिए, क्योंकि कोई आपको लीडर नहीं बना सकता, कोई लीडर आपको नहीं बना सकता। लीडर बनने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा, प्लान सीखना पड़ेगा, कंपनी के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, अच्छा बोलना पड़ेगा, सारा कुछ सीख जाओगे बस लगातार कंटिन्यू कमिटमेंट के साथ। लीडर वो होता है जो कमिटमेंट के साथ कंटिन्यू प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 4 प्लान दिखा दिया और पूरा महीना 29 दिन बैठे हुए हैं आराम से। या आप ये सोचते हैं कि आपने 100 लोगों की ज्वाइनिंग लगा दी। अक्सर लोगों का कहना है मैडम मैंने तो 100 लोगों को जोड़ दिया, कोई काम ही नहीं करता। कोई बात नहीं, इस बिजनेस के लिए एक बहुत सटीक उदाहरण है कि जब तक नहीं मिला है बेस्ट तब तक नेक्स्ट, राइट। जब तक नहीं मिला है बेस्ट तब तक नेक्स्ट, तब तक नेक्स्ट, तब तक नेक्स्ट, राइट। यानी कि नेक्स्ट आपको ढूंढते रहना पड़ेगा जीवन पर्यंत। आपने कभी ये सुना है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक क्या नया भर्ती नहीं करता है? उसके यहाँ भी लोग आते जाते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं दिन प्रतिदिन लोग। अगर वो भी सिर्फ 10 लोगों को लेके सोचे कि बड़ी सी फैक्ट्री बना लेगा करोड़ों का टर्नओवर वाला, तो नहीं बन सकता, राइट। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि करोड़ों का टर्नओवर आपको चाहिए और आप लोग नहीं बनाओगे, राइट। अगर करोड़ों का टर्नओवर चाहिए, बड़ा इनकम चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी लाइफ स्टाइल चाहिए,
तो मेहनत भी बहुत 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 बड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत बहुत 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 बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें पूरी दुनिया समा जाए, इतना बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जिस दिन ये पूरी दुनिया घूम लोगे, एक भी स्टेट बाकी नहीं रहेगा, उस दिन ही बन सकते हो कोहिनूर। इतना आसान नहीं होता, अदरवाइज नहीं है आसान। खुद काम कर लेना बहुत आसान होता है, लेकिन लोगों से काम करवाना, लोगों को लीडर बनाना, उससे भी ज्यादा कठिन काम है। खुद लीडर बनना और लोगों को लीडर बनाना, ये उससे भी ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि लोगों का एंटीना हमेशा हिला रहता है। आज वो मोटिवेट हैं, कल मोटिवेट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की कतई गारंटी नहीं है। आज भी लोगों को नौकर बनना पसंद है। कल ही मैं देख रही थी, आईटी सेक्टर में इतने सारे लोगों को छटनी की गई है। बहुत जल्द और कौन सा सेक्टर बता रहे थे, वहां से भी बहुत भयंकर छटनी होने वाली है। अब भी आप जॉब के लिए परेशान हो, अब भी आप नौकरी के लिए परेशान हो, 3 से 4 हजार रुपए इन्वेस्ट करके आपको एआईएमसी बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आ रहा। ईश्वर ने तो दिया। अगर ईश्वर ने आपको पूनम चंद्रा के सामने लाया है, इसका मतलब है कि ईश्वर आपकी जिंदगी तो बदलना चाहता है। ईश्वर ने अगर आपको पूनम चंद्रा के सामने लाया है, इसका मतलब है कि ईश्वर आपकी जिंदगी तो बदलना चाहता है। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है या यूं ही घुट घुट के कट कट के जीना है। राइट? आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। राइट? स्वस्थ होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहें, लेकिन सिर्फ आईएमसी के साथ। राइट? किसी गलत चीज में नहीं। सोशल मीडिया पे आप इसका प्रचार कर सकते हो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आप इसका प्रचार करके अपने साथ प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम लोगों के घर ही जाएं। आप सोशल मीडिया का भी प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी आप चुन सकते हैं यूजर बनाने के लिए, और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी आप चुन सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए। या चौथा जो पॉइंट है लीडर, सोशल मीडिया का भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है लीडर बनाने के लिए। राइट? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ रहें। मेरी बात अगर समझ में आई और अभी तक आपने आईएमसी ज्वाइन नहीं किया है, अगर ज्वाइन किए हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वहां करिए आराम से। लेकिन अगर आपने अभी भी आईएमसी बिजनेस ज्वाइन नहीं किया है, तो आइए हमारे टीम का हिस्सा बनिए, और मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको सफल बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।